यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इस बाथरूम के फैस का पानी जाने वाला है, यहाँ पे इस कोने में जाएगा। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर पे मसाले का बेस बना दिया, ठिया लगा दिया। यहाँ पे 43 सेंटीमीटर पे लगाया है, ठीक है। इस बात को समझते रहना है। ये दूसरा कोना है, यहाँ पे 43 सेंटीमीटर पे लेवल से निशान लगा दिया मसाले का। यहाँ पे 42 सेंटीमीटर पे मसाले का ठिया लगा दिया, ठीक है। जो हम जिससे बेस बनाएंगे उसका ठिया लगाया है, ठीक है। यहाँ पे गेट के पास 43 सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि हमारा पानी इधर की साइड आएगा, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार देखना है, क्योंकि बाथरूम के अंदर सेंटीमीटर में ढाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 43 कर दिया, क्योंकि इधर की तरफ हमारा पानी आएगा, और इधर 44 कर दिया, क्योंकि हमारा इधर की तरफ पानी आएगा, ठीक है। एक एक सेंटीमीटर उठा हुआ है, वो एक एक सेंटीमीटर डाउन कर दिया है। कहाँ पे कितना उठाना है, कहाँ पे ऊंचा करना है, कहाँ पे नीचे करना है, इस बात को आपको बार बार समझना है, ठीक है। अगर आप जिस दिन सेंटीमीटर में ढाल बनाना जान जाओगे बाथरूम के अंदर, उस दिन आप आंख बंद करके आप ढाल बना सकते हो, ठीक है। बाथरूम का लेवल लेने के लिए यहाँ पे कमरे के फर्श से यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था, जो बाथरूम के अंदर चारों कोनों में निशान लगाया है, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पे ठिया लगाया गया है। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर किया गया है, जहाँ पे पानी जाने वाला है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि जब कमरे की दीवार पे हमने 40 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था, वो यहाँ पे 44 है, तो कितना डाउन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 43 सेंटीमीटर कर दिया है लेवल से, ठीक है। यहाँ पे 43 और यहाँ पे 42 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 42 सेंटीमीटर कर दिया है, तो एक सेंटीमीटर उधर उठ गया और 1 सेंटीमीटर इधर उठ गया है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक उठ गया है, ठीक है। इस बात को आपको जानते रहना है, ठीक है। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, यहाँ पे पूरा बिल्कुल मसाले का पूरा बेस बना लिया है। इसको सही तरीक़ा से बिल्कुल कन्नी से मार मार के, ठीक है, पैरों से खींच खींच के, और जो ठिया लगाया था उसके बराबर बिल्कुल पूरा बदरपुर का बेस बना लिया है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन बनाया है। अगर प्लेन बेस बन जाता है, सही तरीक़ा से हमारे ठिया लग जाते हैं, सही तरीक़ा से हमारा लेवल हो जाता है और सेंटीमीटर में हम निशान लगाते हैं, तो सीधा पानी उसी के अंदर जाता है। इससे क्या होता है, बेस सबसे मेन होता है। अगर बेस आपका प्लेन बन जाता है तो टाइल्स से हमारी ऊपर नीचे नहीं होती है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अब देखिए, यहाँ पे टाइल्स का चाल बनाया है, तो किस तरीके से बनाया है। जितना भी टाइल्स लगाया है जाली के अंदर अंदर जॉइंट किया गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, यहाँ पे ये वाला भी जॉइंट जाली के अंदर कर दिया है, ठीक है, और ये वाला भी जॉइंट जाली के अंदर कर दिया है इसको। अब इस वाले पीस को जब लगाएंगे, पक्का करेंगे, तो इधर से इसको उठा देंगे, ठीक है। अंदर वाली टाइल से मिला देंगे और उसको उठा देंगे। उधर दीवार की साइड वाला भी पीस उठा देंगे, ठीक है। और जहाँ तक ये कटिंग हुआ है वहाँ तक इस पीस को उठाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, जितना भी इसके अंदर जॉइंट किया गया है जाली के अंदर अंदर किया गया है, ठीक है। जाली के अंदर अंदर किया गया है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आपका ढाल, आपका पानी कोने में जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अब ये पीस इधर से उठा दिया करेंगे, ठीक है। जब पक्का करेंगे तो इधर से एक सूत कम से कम उठा देंगे, और वो वाला पीस उधर से उठा देंगे, तो दीवार की साइड पानी नहीं रुकेगा, जाएगा भी तो सीधा पानी इसके अंदर आएगा। इस बात को आपको बार बार समझना है, ठीक है। और जहाँ तक आपकी कटिंग लगती है वहाँ तक आपको वो पीस उठाना है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो आप बाथरूम के अंदर जब टाइल्स लगाते हो तो आंख बंद करके आप ढाल बना सकते हो। अगर ये तरकीब आपको नहीं आती है, ठीक है, तो आपको बार बार देखना है, क्योंकि मैं इस लाइन में रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बाथरूम का ढाल सही तरीक़ा से बना दे, उसी के अंदर जाए पानी, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं भी आपकी कटिंग आती है, ठीक है, चाहे आपको दोनों साइड कटिंग क्यों नहीं लेनी पड़े, आपकी एक पेटी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आपका ढाल सही तरीक़ा से बन जाएगा। अगर इस तरीके से आपने ढाल बनाया है तो, ठीक है। आपको कटिंग से आपको नहीं डरना है कि कटिंग दोनों साइड आ रही है आपको, लेकिन जाली के अंदर अंदर आपके टाइल्स के जॉइंट आना चाहिए। एक बात और आपको समझना है कि जब आप दीवार का टाइल्स लगाते हो, ठीक है, दीवार का टाइल्स लगाते हो तो आपको जहाँ तक ऊंचाई में आपको टाइल्स लगाना है, ऊपर से आपको साबुत लेना है और नीचे आपको कटिंग छोड़ना है। कटिंग तब लगाना है जब आपका नीचे का टाइल्स लग जाता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि जब नीचे का टाइल्स लगता है तो दीवार का जहाँ तक ईंट होता है वहाँ तक टाइल्स को काट के रख देते हैं, और जब दीवार का टाइल्स लग जाता है तो उससे दब जाता है, तो वहाँ पे जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। पूरा बिल्कुल क्लियर सही तरीक़ा से बिल्कुल दिखाई देता है। अगर आप टाइल्स, बाथरूम की दीवार का टाइल्स आप नीचे तक लगा दोगे और बाद में अगर आप फर्श लगाते हो तो उसके अंदर काट काट के टाइल्स लगानी पड़ती है, वो फिक्स काट नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर गैप रह जाता है, फिर वहाँ से पानी जाता है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आए दिन डालता रहता हूँ, ठीक है। ये बात बिल्कुल पक्की समझना। अगर आप इस लाइन में आप जानते रहते हो, ठीक है, तो आप सफलता प्राप्त करोगे। अगर इस लाइन को आप नहीं जानते हो, आप ऐसे छोटा मोटा काम समझते हो,
तो मैं आपको बता रहा हूँ इस काम में आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो और न आप बाथरूम का ढाल बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको कोई ये लालच में नहीं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मुझे काम सिखाओ, मुझे काम सिखाओ। दुनिया का कोई भी आदमी होता है जिसके पास टैलेंट होता है ना, उससे सब बोलते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ बता देता है और अगर दूसरा आदमी कोई सीख जाता है तो उसको सबसे बड़ी खुशी मिलती है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और ये दुनिया का प्रकृति का नियम है, जिसके पास जो होता है अगर वो देता है तो वो सबसे बड़ा आदमी होता है। ठीक है, इस बात को समझना है। अगर समझते होंगे आप, ठीक है, तो आप जानते होंगे इस बात को, और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि देना ही इस दुनिया का सब कुछ है। ठीक है, अगर जिस दिन आपने लेना सीख लिया, ठीक है, उस दिन आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, और जिस दिन आपने देना सीख लिया उस दिन आप सब कुछ हो। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे।